बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर हमज़ा। स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई अपडेट आती है कोरोना के हवाले से और आप लोगों की स्कूल ओपनिंग के हवाले से और उसके अलावा जितने भी आप लोगों के इम्तिहान होने जा रहे हैं, तो उस हवाले से जितने भी न्यूज़ आती हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम आपको अपडेट करते रहें। अब बहुत सारी न्यूज़ ऐसी चल रही हैं जिसमें असद उमर साहब के बयान भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को बताया था कि लॉकडाउन के हवाले से और मज़ीद छुट्टियों के हवाले से क्या न्यूज़ चल रही हैं और क्या वाकई ही जो है वो जो आपकी वेकेशन हैं वो एक्सटेंड हो जाएंगी, तो क्या सीन होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जहन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़राए तालीम का जो इजलास होगा। अब असद उमर साहब ने, जैसे एनसीओसी का इजलास हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि जो केसेस की शरह है वो 9% से भी क्रॉस कर गई है। यानी कि जिन इलाकों में, जिन सूबों, यानी कि पंजाब के जिन इलाकों में और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पहले छुट्टियों का ऐलान किया गया था, अब उनमें मज़ीद जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब उनके मुताबिक यही था कि हम सोच रहे हैं कि बाकी जो जितने इदारे हैं उनको क्लोज़ किया जाए, ताकि जो केसेस हैं उनकी शरह 9% से भी ज़्यादा हो रही है। अब उन्होंने मशवरा यही दिया है शफ़क़त साहब को कि वो जितने भी वज़राए तालीम हैं उनको इकट्ठा करें। एक वज़राए तालीम का इजलास जो है वो कल तलब कर लिया गया है। कल इंशाल्लाह ताला फ़ैसला होगा कि आपकी जितनी भी छुट्टियाँ हुई हैं, जितने भी इदारे हैं, उनको मज़ीद बंद किया जाएगा या जो भी फ़ैसले होंगे। वैसे इम्कानात यही हैं कि आप लोगों के जो इदारे हैं वो 1 मंथ और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, आपकी छुट्टियां जो है एक्सटेंड कर देंगे और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी जाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन हो सकता है। असद उमर ने ये बात भी कही है कि जो मुकम्मल लॉकडाउन है उस पर बिल्कुल भी हम इतफाक़ नहीं रखते, जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, क्योंकि केसेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं और जो कोरोना की तीसरी लहर है वो दूसरी लहर से भी ज़्यादा तजावज़ कर रही है। पहले जो केसेस है वो 3000, 3200, 3300 केसेस तक गए थे, लेकिन अब जो केसेस की तादाद है लास्ट 24 आवर्स की वो 3800 यानी कि 4000 के करीब जो है वो केसेस जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कोरोना के हवाले से। तो आप लोगों को भी एसओपीज़ पे अमल करना होगा। इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूज़ होगी इसके हवाले से कल जो भी फैसला आएगा, वज़राए तालीम का जो इजलास है वो कल तलब किया गया है और कल ये फैसले होंगे कि आप लोगों के लॉकडाउन के हवाले से 2 फैसले होंगे, जिसमें लॉकडाउन के हवाले से होंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन कौन कौन से इलाकों में किया जाए, जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा है उनमें स्मार्ट लॉकडाउन भी किया जाएगा और बाकी मज़ीद जितने भी इदारे खुले हुए हैं, यानी कि पहले तो कुछ 60 डिस्ट्रिक्ट के इदारे जो हैं वो बंद किए गए थे, बाकी खुले हुए थे, लेकिन अब इस इजलास में यह भी फैसला किया जाएगा कि जितने भी बाकी मजीद इदारे हैं उनको भी बंद कर दिया जाए और ये मजीद जो छुट्टियां हैं आप लोगों की वो कितनी एक्सटेंड होंगी। तो इंशाल्लाह ताला इस पर जो भी न्यूज़ आएगी आप लोगों को ज़रूर बताई जाएगी। आज की न्यूज़ के मुताबिक यही है कि असद उमर साहब ने शफ़क़त महमूद साहब से बात करते हुए यही कहा है कि एक इजलास बुलाएं और उसमें वज़राए तालीम से जितने भी वज़रा हैं तालीम के चारों सूबों के, उनसे डिस्कस करें और छुट्टियों के हवाले से कोई अहम फैसला करें, क्योंकि बच्चों की सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह ताला जो भी न्यूज़ आएगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।